सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी एक्सपर्ट्स। तो जिससे भी पूछो कि कैसा गया तुम्हारा मैथ्स का एग्ज़ाम। अरे यार, बहुत ही टफ गया। जेई लेवल के क्वेश्चंस थे इस बार सीबीएसई ने जो सेट करा था पेपर, उसमें जब खुद लेवल पे जब क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो लगा कि हाँ, जेई लेवल के तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। तो उन्हीं सवालों में से एक सवाल को हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि ये उतना भी टफ सवाल नहीं है, बट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एंड लेवल अच्छा है। हम इसे गुड क्वेश्चन के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सवाल है सेट 1 का, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू नहीं है। तो ये है वो फिगर एंड उसके इन्फॉर्मेशन को सेंटेंसेस में दिया गया है। इन द गिवन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर एम touching another circle with center N at A and B respectively. It is given that MQ is equals to 13 centimeter, NB is equals to 8 centimeter, BQ is equals to 35 centimeter and TP is equals to 80 centimeter. तो इसमें ये क्वेश्चन में बोला है कि टीपी और टीक्यू, यहाँ पे है टीपी एंड ये है टीक्यू। ये हमारे दो टेंजेंट्स है सर्कल के। एक सर्कल वो है जिसका सेंटर एम है, ये बड़ा वाला सर्कल है जिसका सेंटर एम है। टचिंग अनदर सर्कल, जो कि टच कर रहा है दूसरे सर्कल को, विथ सेंटर एन, जिसका सेंटर जो है वो एन है। एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यानी बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल के जो टेंजेंट्स हैं वो उसको टच कर रहे हैं ए एंड बी पे, जो बड़े वाले सर्कल के टेंजेंट्स हैं। हालांकि वो छोटे वाले सर्कल के भी टेंजेंट्स हैं जो कि टच कर रहे हैं ए एंड बी पे। इन्फॉर्मेशन दिया गया है एम क्यू इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे है एम क्यू, ये हमारा 13 सेंटीमीटर। एन बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। एन बी, जो हमारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। बी क्यू जो है वो हमारा 35 सेंटीमीटर है। बी क्यू, ये रहा बी क्यू, ये हमारा 35 सेंटीमीटर है। एंड टी पी इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। टी पी ये है, यानी कि सर्कल का एक टेंजेंट का लेंथ दिया गया है। तो हमें निकालना क्या है? पहला है नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन, यहाँ पे है एम क्यू बी एन। ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमें इसका नेमिंग करना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये हमारा एम है, ये क्यू है, ये से स्ट्रेट गया है बी है, और ये छोटा है। एम क्यू के कंपेयर में बी एन जो है वो छोटा है, एंड ये ऐसे टच है। तो ये जो फिगर है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, हमें इसका नेमिंग करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो हमें बताना है कि ये कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, हमें इसका नेमिंग करना है। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल में देख सकते हैं कि एम क्यू जो है यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है बी क्यू के साथ, एंड बी एन भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है बी क्यू के साथ, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका ये वाला एंगल एंड इनका ये वाला एंगल आपस में बराबर है, जो कि को इंटीरियर एंगल्स हैं। इनका सम 180 डिग्री है। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, यानी कि जो दो लाइंस वो एंगल बना रही हैं वो आपस में पैरेलल हैं, यानी कि एम क्यू जो है वो बी एन के पैरेलल है। तो यानी कि एक साइड्स पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, बट यहाँ पे एम एन जो है वो बी क्यू के बराबर नहीं है, ये यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो यहाँ पे बी क्यू जो है वो एम एन के पैरेलल नहीं है, लेकिन एम क्यू जो है वो बी एन के पैरेलल है। यानी कि एक साइड्स आपस में पैरेलल हैं बट दूसरी साइड जो है वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, लेकिन वही अनदर साइड्स आपस में अनपैरेलल होती हैं। तो उस क्वाड्रिलेटरल का नेम क्या है? उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा ट्रेपेजियम। दूसरा सवाल है, इज एम एन पैरेलल टू पी ए? जस्टिफाई योर आंसर। क्या एम एन जो है वो पी ए के पैरेलल है? ये हो गया हमारा एम एन एंड ये हो गया हमारा पी ए। क्या पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं? तो अगेन ये फिगर कुछ इस तरह का बन रहा है। ये हमारा पी है, हमारा एम है, ये ए है एंड एन है। तो पूछ रहा है कि क्या एम एन पी ए के पैरेलल है? वो फिगर मैंने बस समझाने के लिए बनाया है, सो जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो लीनियर पेयर्स अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हुआ।
तो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री, अगर हम इसका सम करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि PM जो है वो AN के पैरेलल है। ये वाले लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल हैं, और ये पैरेलल हैं तो ये आपस में पैरेललोग्राम होनी चाहिए। लेकिन इसका लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है एंड इसका लेंथ जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे AN जो है वो हमारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है 8 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे MP और PM जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जो कि है 13 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम वो होता है जिसका अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो पर साथ में इक्वल भी हो, लेकिन यहाँ पे पैरेलल है बट अनइक्वल है, यानी कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। और अगर ये पैरेललोग्राम नहीं है तो MN इज़ नॉट पैरेलल टू PA। MN जो है वो PA के पैरेलल नहीं है। तो हमने आंसर को जस्टिफाई भी करा है, उसमें हम लिख सकते हैं नो MN इज़ नॉट पैरेलल टू CA, एंड जस्टिफिकेशन करते वक्त हम ये लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम ये होना चाहिए क्योंकि ये साइड्स आपस में पैरेलल हैं, लेकिन पैरेलल के साथ इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। और जब ये पैरेललोग्राम नहीं है तो MN इज़ नॉट पैरेलल टू CA। इसे हम सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड लेंथ TB। जो हमारा लेंथ TB है उसे हमें फाइंड करना है, जो कि ये वाला लेंथ है, इसे हमें फाइंड करना है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा होगा सर्कल चैप्टर में जो कि है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब किसी सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाई जाती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स का लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे TP जो है वो TQ के बराबर होगा। TP का लेंथ क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 80 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा TP है वो है 80 सेंटीमीटर। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा TP है वो हमारे दूसरे टेंजेंट TQ के बराबर होना चाहिए। TP का लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर, लेकिन TQ का लेंथ नहीं दिया है। तो TQ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसे हम लिख सकते हैं TB प्लस BQ, जो कि TQ के ही इक्वल होगा। तो हम TQ की जगह लिख सकते हैं TB प्लस BQ। अब यहाँ पे हमें TB की लेंथ फाइंड करनी है तो हम BQ को 80 के साइड भेज के हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड BQ का लेंथ दिया हुआ है जो कि है 35 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ TB निकालना है, तो यहाँ पे 80 रहेगा, BQ इधर माइनस में जाएगा जो कि कितना है 35 सेंटीमीटर। तो हमारा TB का लेंथ आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। 80 माइनस 35 तो हम 45 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह हमने TB की लेंथ फाइंड करी। कौन सा थ्योरम लगा के? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये वाला थ्योरम लगाया जिसमें TP बराबर हुआ TQ के। TP की लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर एंड TQ की जगह हम TB प्लस BQ लिख सकते हैं। BQ भी दिया है 35 सेंटीमीटर, तो हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके TB को की लेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड लेंथ MN। यहाँ पे MN कहाँ है? MN है ये वाला, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है M, इसे हम कुछ मान सकते हैं, इसे हम O मान लेते हैं तब तक के लिए। तो ट्रायंगल MON, जो ट्रायंगल MON है उसमें हमें MN की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री बना है। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हमारा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, एंड जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो अगर हम ट्रायंगल MON को ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। हमें MN की लेंथ फाइंड करनी है, और हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके जो है वो MN की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जिसमें MN जो है वो हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है, एंड जो दो साइड मिल के 90 डिग्री एंगल को फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो बनाती हैं, उसमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसमें से हम कोई भी बेस कोई भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमें BQ की लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर, तो BQ जो है वो हमारा ON के बराबर है 35 सेंटीमीटर, बिकॉज ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी।
तो बी क्यू हमारा 35 सेंटीमीटर है, तो ओ एन भी हमारा क्या होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। तो ओ एन की लेंथ हमें पता चल गई 35 सेंटीमीटर। अब हमें पता होनी चाहिए ओ एम की लेंथ। तो ओ एम की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एम क्यू दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर क्यू ये पूरा लेंथ दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन बी एन जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, ये वाला भी एंगल्स 90 डिग्री है। अगर हम चारों एंगल के सम की प्रॉपर्टी इक्वल कर दें 360 के, तो हमारा ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये वाले लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं, तो जो ये 8 सेंटीमीटर है वो ओ क्यू के बराबर होगा, तो हमारा ओ क्यू भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एम क्यू में जो कि 13 है उसमें से हम अगर ओ क्यू को माइनस कर दें, यानी कि 13 में से 8 को माइनस कर दें, तो हमारा ओ एम का वैल्यू आ जाएगा, जो कि होगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी ओ एम की भी वैल्यू आ गई। 13 में से अगर हमने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम ईजिली एम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कैसे? तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के एंड बेस के स्क्वायर का जो सम होगा उसके इक्वल होगा। तो अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओ एम की वैल्यू है 5 एंड ओ एन की वैल्यू है 35। 5 स्क्वायर 25 एंड 35 का स्क्वायर हमें नहीं पता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर को अगर हम इधर भेजेंगे तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। इसे ऐड करने पे ये हमारा हो जाएगा 1250 एंड अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे हो जाएगा 50। तो अगेन यहाँ पे 25 तो 2 बार में 2 1, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 25 एंड अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हमारे एम एन की वैल्यू। तो इस तरह से हमने काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को समझा। हालांकि ये उतना तो मुश्किल नहीं था, बट इसमें कॉन्सेप्ट्स थी। अगर सर्कल चैप्टर की कॉन्सेप्ट्स किसी स्टूडेंट को क्लियर हैं तो वो इन क्वेश्चंस को करके आए होंगे, बट फिर भी हम इसे एक अच्छा क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ये था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि सेट 1 में आया था सब्जेक्टिव में। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड अपना फीडबैक शेयर करें कि क्या आपने इस क्वेश्चन को बनाया या फिर नहीं बना पाए। सो थैंक यू।